हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की आज बैठक है। बता दें कि बैठक सुबह 9 बजे सीएम आवास पर होगी और बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली रहेंगे मौजूद। साथ ही आपको बता दें चले कि संगठन महामंत्री और तीनों प्रदेश महामंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की आज बैठक होने जा रही है। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए सत्यम, छोटी टोली की बैठक जो होती है वो फैसलों पर चर्चा करती है और उस पर जो भी कार्यक्रम होने हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उस पर सोच विचार करके फैसले लिए जाते हैं। उसको बाद अनुमोदन के लिए आगे भेजा जाता है। दिल्ली में हाईकमान को भेजा जाएगा। हरियाणा मामलों के जो देखते हैं बीजेपी में, वो लोग उस पर विचार करेंगे, वो अपनी बैठक करेंगे। तो जो भी मुद्दे सामने आते हैं उनमें कोई फेरबदल करना है या उसको एज इट इज अनुमोदन करना है, ये काम होता है। छोटी टोली में दरअसल मुख्यमंत्री रहेंगे, जो प्रदेश के नेता होते हैं। मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली रहेंगे। संगठन के जो प्रदेश के महामंत्री हैं फणींद्र नाथ शर्मा, और प्रदेश के तीनों महामंत्री हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के महामंत्री होते हैं। संगठन के महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा और प्रदेश के जो महामंत्री है तीन, वो भी रहेंगे। तो छोटी टोली ये प्रदेश के बड़े नेताओं के, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और संगठन के लोग होते हैं। जिन मुद्दों पर भी चर्चा करनी है उस पर मंथन होगा और जो फैसला लिया जाएगा आगे सिफारिश के लिए उसको आगे हाईकमान को भेजा जाएगा। हाईकमान उस पर विचार करता है, कोई इसमें संशोधन करना है या कोई और सुझाव है या कुछ डायरेक्शंस देनी है, उसके बाद जो फैसले लिए जाते हैं उन पर अमल शुरू होता है। जी देवेंद्र जी, वैसे किन विषयों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, एक तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी होल्ड पर है बहुत टाइम से। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पहले होगा, उसके बाद दरअसल जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली हैं उनके खिलाफ एक वो कसौली हिमाचल में जो दुष्कर्म केस है, उस मामले में 30 तारीख को सुनवाई होनी है। 30 जुलाई को इसी 30 जुलाई को सुनवाई होनी है, क्योंकि जो पीड़िता है दिल्ली की है, उसने याचिका लगाई हुई थी कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो कोर्ट का ये फर्ज होता है कि जो पीड़ित है उसकी तसल्ली हो, पीड़ित पक्ष को अच्छी तरह सुना जाए और कोर्ट फिर फैसला करता है। तो इस मामले में 30 तारीख को सुनवाई है कसौली कोर्ट में, और कोर्ट ये अब तय करेगा चर्चा में, जिरे में, कि इन दोनों के खिलाफ रॉकी मित्तल जो गायक हैं, बीजेपी के कलाकार रहे हैं, ओएसडी टू सीएम भी रहे हैं प्रचार के, एक तो वो, और रॉकी मित्तल नाम है उनका, कैथल के, और ये मोहन लाल बडौली सोनीपत के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दोनों के खिलाफ जो दुष्कर्म का केस दर्ज है, ये केस आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इसका फैसला 30 तारीख को कोर्ट करेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष का फैसला लंबे टाइम से होल्ड पर है। जब तक प्रदेश अध्यक्ष नियमित नहीं होगा तब तक आगे के काम रुके रहेंगे। और उसके अलावा जैसे जो चुनावी वायदे हैं, 2100 रुपए हर महिला को देने की बात थी, चुनावी वायदा था। चुनावी वायदे जो बड़े वायदे हैं जिसमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि काम सरकार को करना है, लेकिन उसका रोल आउट करना, उसको उस पर चर्चा करना संगठन का काम होता है। तो जो चुनावी वायदे हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं संगठन को लेके या सरकार को लेके, उस पर चर्चा होगी, मंथन होगा। उसके बाद जो फैसला होता है फिर हाईकमान को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। वहां से कुछ डायरेक्शंस आ सकती हैं, संशोधन हो सकता है, कुछ सुझाव आ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।